स्टार्ट। अमेरिका और चीन के बीच सीमा शुल्क संग्राम का तेज होना विचारणीय है। इस संग्राम की शुरुआती शिकायतें भी इन्हीं दोनों देशों के बीच हुई थी। एक लंबे समय तक अमेरिकी रियायतों का चीन से खूब लाभ उठाया है और अब चीनी उत्पादों पर लगाए गए 125% सीमा शुल्क से चीन बुरी तरह बौखला गया है। बीजिंग ने गुरुवार को चेतावनी दी है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर शुल्क को बढ़ाकर 125% करने के बाद आराम से नहीं बैठेगा। चीन ने यह भी दोहराया है कि अमेरिकी टैरिफ पूरी दुनिया के खिलाफ है। हालांकि बाकी तमाम देशों को ट्रंप प्रशासन ने 90 दिन की राहत दी। अतः अब यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका का टैरिफ युद्ध वास्तव में चीन के खिलाफ है। दरअसल एक लंबे समय तक अमेरिका से मिले सहयोग की वजह से भी चीन की भारी तरक्की हुई है। 1980 के दशक में चीन को आर्थिक मदद और तकनीक देने के साथ अमेरिका ने एक विकसित चीन की आधारशिला रखी थी। उसके बाद फिर चीन ने पलटकर नहीं देखा है। वह अपनी विकास यात्रा में अब अमेरिका से भी आगे निकलने की कोशिश में है। अब ट्रंप अमेरिका को फिर मजबूत बनाने की कवायद में चीन को खास तौर पर अगर निशाना बना रहे हैं तो वास्तव में यह एक भूल सुधार की ही तरह है। इतना तो साफ हो चुका है कि चीन और अमेरिका के बीच शुल्क संग्राम के कारण दोनों ही देशों को सर्वाधिक घाटा है। इन दोनों देशों में महंगाई, व्यापार संकट और बेरोजगारी का खतरा है। चीन ने पूरी ताकत के साथ कहा है कि वह आराम से नहीं बैठेगा और चीनियों को वैध अधिकारों और हितों से वंचित नहीं होने देगा। दूसरी ओर बीजिंग नए सिरे से बातचीत के भी पक्ष में है। अगर बातचीत से बात बन जाती है तो चीन चैन की बंसी बजाएगा, वरना उसने पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे रखी है कि वह किसी भी मोर्चे पर वाशिंगटन के साथ लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि यह लड़ाई पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। अमेरिका दूसरे देशों के साथ बातचीत के पक्ष में है। वह अवश्य यह कोशिश करेगा कि बातचीत से ही व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में झुका ले। विशेष रूप से भारत जैसे देश के साथ बातचीत का रवैया ही बेहतर है। यह प्रक्रिया पहले से ही चलती रही है और हो सकता है ट्रंप के समय इसमें तेजी आ जाए, पर इतना तय है कि अमेरिका को अपने मित्र देशों के साथ मिलकर टैरिफ के झगड़े को सुलझा लेना चाहिए। स्टॉप।